आपको बताएं कि महकमा एंटी करप्शन ने साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक नई इंक्वायरी शुरू कर दी है। सरकारी अराजी पर बुज़दार हाउस की तामीर के मामले पर एंटी करप्शन ने साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया है, जबकि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने साबिक वज़ीर आला को 30 मार्च को तलबी का नोटिस जारी किया है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने फोर्ट मनरो में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जा किया। कब्जा शुदा सरकारी अराजी के 2 कनाल रकबा पर बुज़दार हाउस तामीर किया। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए महकमा माल के अमला की मिली भगत से 2 कनाल कमर्शियल सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया। महकमा माल के अफसरान को भी तलबी का नोटिस जारी करके रिकॉर्ड तलब किया गया है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। भट्टा चौक समेत बरकी रोड ट्रकिंग पॉइंट पर भी शहरियों का मुफ्त आटे के हसूल के लिए रश लगने लगा, जबकि इंतजामिया के इकदाम कम पड़ने लगे। आटा तो वाफर तादाद में मौजूद, मगर आवाम का रश लग जाने से अमले के लिए आसानी से आटे की फ्राहमी में मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर बसाम सुल्तान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कैसी सूरत हाल देख रहे हैं। बसाम बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह सुबह भट्टा चौक के जो ट्रकिंग पॉइंट था वहाँ पर हम लोगों ने शहरियों की कसीर तादाद देखी, इसी तरह इस वक्त मैं बरकी रोड पर मौजूद हूँ। इस ट्रकिंग पॉइंट पर भी जो है वो सैकड़ों की तादाद में शहरी जो है वो मुफ्त आटे के हसूल के लिए इधर पहुँचे हैं और शहरियों का जो है वो रश लगा हुआ है। इंतज़ामिया की जानिब से इकदाम जो है वो मौसर करने की कोशिश की जा रही है। लाइनें बनवा कर जो शहरी हैं उनको अंदर लेके आया जाता है और अंदर उनको उनके जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए की रजिस्ट्रेशन है उसकी तस्दीक करने के बाद जो है उनको पर्ची थमा दी जाती है। और मेरे कैमरामैन सजाद आपको दिखा सके, ये वो अवाम है जो पर्ची लेने के बाद जो है वो इधर लाइनों में लगी हुई है और आगे जो है वो ट्रक्स मौजूद हैं जिनको पर्ची देखने के बाद जो है वो इनको आटा की फ्राहमी जो है वो की जा रही है। शहरी जो है वो आज सुबह से कसीर तादाद में जो है वो ट्रकिंग पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। ख़ासतौर पर ये जो तहसील है कैंट की, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पर तमाम ट्रकिंग पॉइंट्स पर जो है वो आज खासा जो है वो रश दिखाई दे रहा है। जो इंतज़ामिया उसकी जानिब से जो है वो बेशतर यहाँ पर काउंटर्स कायम किए गए हैं ताकि जो रश है उसको कम किया जाए, लेकिन आज अनयूजुअली तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो इन ट्रकिंग पॉइंट्स पर उमड़ आई है। जिस ट्रकिंग पॉइंट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरकी रोड पे, यहाँ पर भी जिस तरह मैंने आपको बताया सैकड़ों की तादाद में जो है वो इधर लोग आ रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में जो सुपर यूज़र ना होने के बायस जो अफराद जिनके पास चिप वाला ID कार्ड नहीं था उनको आटे की फ्राहमी जो है वो नहीं की जा रही थी और जो कमियाँ पेशियाँ उसको ज़िले इंतज़ामिया जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो देख रही है और कमी पेशियों को जो है वो दिन ब दिन दूर किया जा रहा है। जो चिप वाले कार्ड्स पर ना होने की वजह से जिन अफराद को आटा नहीं मिल रहा था उनके लिए जो है वो सुपर यूज़र एक पोर्टल जो है वो कायम किया गया जिनका मैनुअल अंदराज करने के बाद जो है उनको आटा फ्राहम कर दिया जाता है। तो ये सहूलत भी जो है वो अब इधर फ्राहम की जा रही है। वो अफराद जिनके पास चिप वाले ID कार्ड नहीं है वो भी इस मुफ्त आटे की सहूलत से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और वो अफराद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मुंसलिक नहीं है उनको इधर 12 दफ़ा जो है वो बताया जा रहा है, उनको बार बार आगाह किया जा रहा है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे जो है वो उधर राब्ता करें और अपनी पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि वो बाआसानी जो है वो आटा हासिल कर सकें। जी बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज जारी। रेलवे ओल्ड डीजल इंजन शेड में मुलाजमीन का काम बंद करके शदीद एहतजाज किया गया। मुलाजमीन ने एहतजाजन डीजल इंजन शेड में इंजन रोक लिए। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, इस एहतजाज का हवाल बता रहे हैं। जी सईद। राजी पर रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज है वहाँ दूसरे रोज भी जारी है। रेलवे और डीजल इंजन शेड में मुलाजमीन का काम बंद करके जो एहतजाज है वो जारी है। मुलाजमीन ने एहतजाजन जो है वो डीजल इंजन शेड में इंजन है वो रोक दिए हैं और मुलाजमीन की रेलवे इंतजामिया और रेलवे की तलाश की नारेबाजी है वो जारी है और यही कहना है कि B2 और C कैटेगरी और दर्ज हारम के मुलाजमीन को है वो तनख्वाह है वो नहीं मिल सकी, जिसके बायस रमजान मुबारक के अंदर जो छोटा तबका है रेलवे मुलाजमीन है उनके चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं और ये मुतालबा किया है कि रेलवे मुलाजमीन शदीद तमाशी बड़ा का शिकार है, उनको फुल फौज तनख्वाहें हैं वो अदा की जाएँ ताकि उनकी घरों को चूल्हे चल सकें। दूसरा वो मुकम्मल तौर पर तमाशी परेशानी से निकल कर रेलवे के लिए है वो काम कर सके। बढ़ती महंगाई ने रंगसाज को भी मुतासिर कर दिया। पेंट वर्कर्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। महंगाई की वजह से काम और गाहक नहीं आता, रंगसाजों की जानिब से ये कहा जा रहा है।
गाहक मिल जाए तो रेट तय नहीं होता, जबकि फुटपाथ पर बैठ कर शाम को खाली हाथ घर लौट जाते हैं। रंगसाज की जानिब से ये कहा गया है। मजीद रंगसाज की जानिब से क्या कहा गया जानते हैं मायदा वहीद। जी मायदा वहीद, अपडेट कीजिएगा। बढ़ती महंगाई ने जहां पर गरीब आवाम को पीस के रख दिया है, उसकी चक्की में सारी आवाम पिस रही है, वहीं पर दिहाड़ीदार जो तबका है वो भी पिस कर रह गया है। यहाँ पे मजदूर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। हम उनसे उन्हीं की जुबानी उनकी शिकायत जान लेते हैं। अंकल जी मुझे बताइएगा, सारा दिन यहाँ पर बैठते हैं आप, क्या मसाइल आपको जो है? उत्तर जिला रहीम यार खान तो मजदूरी करने आया, 2 महीने हो गए, 15 दिहाड़ियां लगी ने। एक मेरा मुंडा है वो पढ़ता है इतने बाय के, ना कोई खर्चा होंदा है ना कुछ, किसी से मंग के रोटी का लंगर ते गौरमा बहरिया ते जाने खाण दी रोटी जड़ी हुंदी है वो ही लभदी है ते चाबी जांदी औखी जांदी है। ते इतने ना कोई आटा मिलता है ना कोई चीज महंगाई हो गई है, जब मजदूरी नहीं लगती तो कितने जाइए? आटा नहीं मिलता, कोई चीज यहाँ पर नहीं मिलती। और भी यहाँ पर मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर सारा दिन बैठने के बावजूद जब कोई नहीं आता और खाली हाथ जाते हैं तो क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं? बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पैदा। मजदूर जिन्ने भी असी बैठे हैं सारा दिन बह के थक जाइदा है, शामी घर जाइदा, बच्चे रोजे वास्ते पैसे मंगते ने, रोज़ा खोलने लिए साढ़े को पैसा नहीं हुंदा। असी बहुत शर्मसार होंने आ ते लिहाजा महंगाई ते थोड़ा कंट्रोल करो। हुकूमत अगे दरखास्त है साडी कि महंगाई ते कंट्रोल करन ते जिहड़ी साडी असहूलतां सानू मुहैया कीतियां मिलनियां जानी। जे आटा है तो वह भी सानू नहीं मिल रहा, जे मिलदा है तो पहला मैसेज करिए तो मैसेज साडे कोल टच फोन कित्थों आए। बहुत शुक्रिया मायदा, हमारे साथ आगाह कर रही थी। खबर शामिल करें। म्यू अस्पताल में अरबों रुपए का बजट गैर कानूनी इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ, जबकि ऑडिटर जनरल की म्यू अस्पताल के माली साल 2021 और 2022 की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के हवाले से मजीद जानेंगे। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। जी, म्यू अस्पताल में ये 7.5 अरब रुपए से जायद का जो माली साल 2021-22 का बजट है वो गैर कानूनी तौर पर बगैर इख्तियारात के जो है वो इस्तेमाल किया इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा है म्यू अस्पताल में, वो पोस्ट जो है वो सिरे से ही मौजूद रही है। और इसके साथ साथ न सिर्फ सीईओ की पोस्ट नहीं है बल्कि जो ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर का जो इख्तियार है, जो बजट के इस्तेमाल का जो इख्तियार है वो भी सीईओ को हासिल नहीं है। जो पंजाब मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2020 है, जो निजकारी का कानून जो कि पीटीआई गवर्नमेंट ने लागू किया था म्यू अस्पताल पे, उसके तहत भी सीईओ को जो है वो कोई इख्तियार नहीं और सीईओ का कोई ओहदा नहीं है। इस इंकशाफ के बाद एमएस म्यू अस्पताल की जानिब से सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को एक मरासरा अर्साल किया गया है, जिसमें ये बावर करवाया गया है कि जो म्यू अस्पताल के सीईओ हैं वो बिल्कुल उनकी ना तो पोस्ट मौजूद है बजट एतराज़ात के मुताबिक, ना ही उनके पास जो ड्राइंग डिस्पेंसिंग ऑफिसर के इख्तियारात हैं वो हासिल हैं, जिसकी वजह से इसको जो है वो इस पर नजरसानी की जाए और एमएस जो है वो उसके ऑफिस को बाइख्तियार बनाया जाए ताकि अस्पताल को जो है वो मामूल के मुताबिक चलाया जा सके और इलाज मुआवजे की फराहमी को बिला तासर जारी रखा जा सके। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई जारी। आईजी पंजाब की जानिब से अफसरान और एहलकारों के लिए नकद इनामात तारीफी असनाद तकसीम की गई, जबकि डॉक्टर उस्मान अनवर ने 22 अफसरान और एहलकारों में 9 लाख रुपए के इनामात तकसीम किए। अफसरान ने खतरनाक मुल्जिमान और कातिलों को ट्रेस करके गिरफ्तार किया था। खतरनाक मुल्जिमान को गिरफ्तार करने पर एसपी इकबाल टाउन और उनकी टीम को इनामात से नवाजा गया, जबकि एसपी इकबाल टाउन इर्तिजा कुमैन, एसपी सदर डिवीजन अजहर जावेद को तारीफी असनाद से भी नवाजा गया। डीएसपी मोहम्मद तारिक मलिक और बिलाल मंसूर को तारीफी असनाद से नवाजा गया, जबकि सब इंस्पेक्टर अब्दुल वहाब को 75,000, कांस्टेबल हुसनैन अहमद को 35,000 बमा तारीफी असनाद दी गई। जबकि जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का इंतखाबी हल्के का दौरा, साबिक बल्दियाती नुमाइंदों, इलाका मुअज़्ज़ज़ीन से हल्का की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक चेयरमैन आमिर रजा, साबिक चेयरमैन शफाकत अली, मोहम्मद इदरीस ने शिरकत की। मोहम्मद फारूक, शफीक गोगा, नवीद खान, रफाकत अली बाजवा, राना नाजिर, राना शहजाद, मलिक गफ्फार भी इस मौके पर मौजूद रहे। फसीउल्लाह हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। फसीउल्लाह, बताएगा इस दौरे का हवाला।
بالکل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر نے انتخابی حلقے کا دورہ کیا ہے، سابق بلدیاتی نمائندے اور علاقہ معززین سے ملاقات کی اور جو حلقے کی سیاسی صورتحال اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سوال سے خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک فیصلہ جو ہے ابھی وہ کہ زیر سماعت ہے، اگر فیصلہ آتا ہے الیکشن کروانے کا تو مسلم لیگ نون اس پر کیا رد عمل دے گی؟ دیکھیں مسلم لیگ نون تو ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن جن اداروں نے الیکشن کو کنڈکٹ کرنا ہے اور جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آزادانہ اور منصفانہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لاڈلے کی ضد کے اوپر اس ملک میں جو بحران پیدا ہو گیا ہے کہ ملک عمران خان صاحب کے ابا جی کا تو نہیں ہے کہ جو جب وہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ آئین قانون کوئی چیز تو ہے نا، ایک شخص کی مرضی پر اسمبلی توڑ دی گئی ہے اور ایک مرتبہ 60-70 ارب روپے آپ خرچ کیا جائے اور 6 ماہ بعد دوبارہ 60-70 ارب خرچ کیا جائے، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور ہم الیکشن کی عیاشیوں کے لیے ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے 22 سیٹوں پہ کیلا اور اس کے بعد پھر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، اس پہ قوم کا پیسہ لگتا ہے۔ یہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے، روزانہ جو یہ تماشے کرتے ہیں جلسوں میں، اب یہ جو جلسے کیے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، 100 ارب روپیہ جلسوں پہ لگایا عمران خان نے، اگر 100 روپے کا آٹا تقسیم کیا ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ تو روز پی ٹی آئی جلسے کرتی ہے، اربوں روپے جلسوں پہ لگاتی ہے اور غریب عوام کا نہیں سوچتی، تو ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے آئین اور قانون کی بات کرنے کا۔ تو انشاءاللہ تعالی الیکشن کو منصفانہ کرانا اور الیکشن کا انعقاد کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن منصفانہ ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب بیک وقت دونوں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں۔ جب تک یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے یہ الیکشن جو ہے میں سمجھتا ہوں متنازع رہے گا اور متنازع الیکشن جو ہے وہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اللہ نہ کرے الٹا نقصان دے گا۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر ہمارے ساتھ خواجہ عمران نذیر صاحب موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ ایک ساتھ ہونے چاہیے، اگر اس طرح کا نہیں ہوگا تو پھر جو الیکشن ہے وہ متنازع ہو جائے گا۔ جی فصیح اللہ بہت شکریہ۔ ادھر چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے عرفہ کریم ٹاور پنجاب آئی ٹی بورڈ کا دورہ کیا ہے، ماہ رمضان کے دوران ٹیکنالوجی پر مبنی اقدامات کا جائزہ لیا، جبکہ چیئرمین پی آئی ٹی بی فیصل یوسف سے ملاقات بھی کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عمران یونس سے۔ جی عمران اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ عمران یونس موجود ہیں۔ جی عمران اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے عرفہ کریم ٹاور پنجاب آئی ٹی بورڈ کا دورہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس موقع پر ماہ رمضان کے دوران ٹیکنالوجی پر مبنی جو اقدامات ہیں ان کا جائزہ جو ہے وہ لیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین پی آئی ٹی بی فیصل یوسف جو ہیں انہوں نے بھی چیف سیکرٹری سے جو ہے وہ ملاقات کی اور چیئرمین پی آئی ٹی بی نے رمضان مبارک میں مفت آٹے کی تقسیم کے حوالے سے پی آئی ٹی بی کے وضع کردہ آن لائن سسٹم اور موبائل ایپ کے بارے میں جو ہے وہ بریفنگ دی اور چیف سیکرٹری نے رمضان سے متعلق منصوبوں کو کامیابی سے چلانے پر پی آئی ٹی کے کردار کو جو ہے وہ سراہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران یونس۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ شہریوں کی سہولت رش کم کرنے کے لیے مفت آٹے کے سینٹرز کو صبح 6 بجے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کل سے صبح بھر میں آٹا ڈسٹریبیوشن سینٹر صبح 6 بجے کھلیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی ساہیوال اور بعض دیگر شہروں میں آٹا سینٹرز پر دھکم پیل کے واقعات پر برہم ہو گئے۔ علی رامے ہمارے ساتھ ہیں، ڈیٹیلز ان سے جانیں گے۔ علی رامے بتائے گا وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جانب سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ بالکل ادھر اب جو ہدایت جاری کی گئی اور ایک نیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، آٹے کے جو مختلف سہولت سینٹرز ہیں ان میں آٹے کے سینٹرز کو صبح 6 بجے فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا کہ آٹا ڈسٹریبیوشن جو سینٹر وہ صبح 6 بجے کھول دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ صوبائی وزراء اور سیکٹریز جو ہیں وہ اگلے 3 روز تک جو ان کو علاقے تفویض کیے گئے ہیں وہاں پہ متعلقہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ سر انجام دیں گے اور وزٹ کریں گے اور خود صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے، جبکہ ڈی پی اور ڈپٹی کمشنرز بھی صبح کے وقت جو ہے وہ سینٹرز پر موجود رہیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس کی اضافی نفری جو ہے وہ بھی آٹا سینٹرز میں تعینات کرنے کے حوالے سے احکامات جو ہے وہ دیے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے صاحب اور سینٹرز میں جہاں پر تکمپید کے واقعات رونما ہوئے وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے برہمی کا اظہار کیا اور خاص طور پر شہریوں کو بہتر انداز سے مینجمنٹ کرنے کی ہدایت جو ہے وہ پولیس آئی جی پنجاب کو دی اور چیف سیکرٹری پنجاب کو دیے کہ پنجاب میں ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ آٹے کی بالکل بہترین انداز میں ہونے چاہیے تاکہ کسی شہری کو کوئی نقصان جو ہے وہ نہ ہو۔ تو اب تک پنجاب بھر میں تقریباً 1.32 کروڑ آٹا جو ہے وہ تھیلے شہریوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں اور صبح سے اب تک 5 کروڑ 21 لاکھ سے زائد آٹا تھیلے جو ہے وہ شہریوں کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ جی علی رامے بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں یونیورسٹی ایکٹ کی خلاف ورزی، پرو وائس چانسلر کی تقرری میں سیاسی بنیادوں پر تعیناتی کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے یونیورسٹی کی جانب سے 3 ناموں کا پینل لیے بغیر ہی تقرری کر دی۔
जबकि कवानीन को बाईपास करते हुए डॉक्टर शगुफ्ता नाज को प्रो वीसी तैनात कर दिया गया है, जबकि तकर्री के लिए वाइस चांसलर की जानिब से 3 नामों पर मुश्तमिल पैनल भिजवाया था। एचडी तीनों नाम मंजूर के लिए वजीर आला पंजाब को भिजवाता है, जबकि वजीर आला की मंजूरी के बाद समरी वापस एचडी और फिर गवर्नर को भिजवाई जाती है। वाइस चांसलर की जानिब से 3 सीनियर तरीन प्रोफेसर पर मुश्तमिल पैनल महकमा को ही भिजवा नहीं। जबकि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन बोर्ड का 122वां इजलास हुआ। सूबाई वजीर सनत और तिजारत और तवानाई SM तनवीर ने सदारत की। हसन अली हमारे साथ हैं, इस इजलास का हवाला उनसे जानेंगे। जी हसन अली। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है सूबाई वजीर सनत और तिजारत और तवानाई SM तनवीर की जेर सदारत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन बोर्ड का 22वां इजलास जो है मुनक्किद किया गया, जिसमें जो मुख्तलिफ जो इदारे के जो मुख्तलिफ मालियाती अमूर की मंजूरी जो है वो दी गई। इस मौके पर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट पॉलिसी 2023 की मंजूरी भी दी गई। पॉलिसी के मुताबिक ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट 30% से कम करके 1.5% कर दी गई है, जबकि स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में प्लॉट की बुकिंग के लिए डाउन पेमेंट 60% से कम करके 40% जो है वो कर दी गई है। इस पॉलिसी के तहत स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स की कॉलोनाइजेशन के अमल को तेज करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात तजवीज़ जो है वो किए गए हैं, जबकि ज़ेर तामीर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री हाउस के मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए भी जो है वो कंसल्टेंसी के मुआहदे की मंजूरी जो है वो दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली।